गुड मॉर्निंग। आज हम दिवाली छुट्टी के बाद अपना जो पहला लेक्चर है ज्योग्राफी का, उसमें हम आज जो 7वां पाठ है अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय रेखा, इसका अध्ययन हमें करना है। तो बच्चों देखिए, ये मेरा स्कूल का नाम है बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, ऑनलाइन शिक्षण माध्यमिक विभाग, विषय भूगोल। और 9वीं कक्षा में हम आज जो 7वां पाठ है अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय रेखा, इस पाठ के जो भौगोलिक स्थिति है या कारण है या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के जो भी समय मानक समय है या उनके विभिन्न मानक समय या रेखा, उसकी स्थिति और रेखा का महत्व, इसका जो अध्ययन है इस पाठ में हमें करना है। तो पहला जो पेज है इसमें आपको यहाँ दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा। तो हम थोड़ा सा इसको याद करते हैं कि संसार का मानक समय किस देशांतर रेखा के निर्धारित किया जाता है, यानी विश्व की जो देशांतर रेखा है, संसार यानी विश्व, पृथ्वी का जो मानक समय है वो किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। यानी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आंसर आपको इसी पाठ में से क्या करना है, आपको लेना है, यानी उसका अध्ययन करना है। दूसरा है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। उसके बाद संसार के मानक समय और भारत के मानक समय में कितने समय का अंतर है। ये इसका जो अध्ययन है, ये अध्ययन हमें इस पाठ में करना है। लेकिन सबसे पहले हमें मानक समय क्या है, ये हमें देखना जरूरी है। तो मानक समय देखने के बाद उसमें भारत का देशांतर रेखा का निर्धारण कितना है संसार से, यानी विश्व से जो भारत का मानक समय अन्य देशों से कितना है और किसकी रेखा पर वह आधारित है या निर्धारित किया गया है या निर्धारित किया जाता है, बराबर है। यह हमें देखना होगा। यह अगर हमको पता चला तो हम बाकी के जो क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें बाकी का जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन हमें तुरंत पता चला, उसका आंसर पता चलेगा। देखिए, मानक समय यानी क्या है। देखिए, संसार का मानक समय 0 देशांतर रेखा अर्थात मूल देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मूल देशांतर रेखा यानी क्या, जो ग्रीन बीच यानी बराबर 0 देशांतर रेखा जो बीच में खींची जाती है, उससे ये जो अंतर स्थिति रेखा है, अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा है, उसको क्या किया जाता है, गिना जाता है या उसको निर्धारित किया जाता है। देखिए, संसार का मानक समय 0 देशांतर रेखा अथवा मूल देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये देशांतर रेखा ग्रीन बीच से होकर जाती है। ग्रीन बीच यानी बराबर मध्याह्न, यानी बराबर बीच में ये जो ग्रीन बीच से होकर जाती है, इसलिए इस समय को ग्रीन बीच समय भी कहा जाता है। देखिए, मानक समय जो है उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन बीच समय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह संसार का जो मानक समय है 0 इससे क्या हो जाता है, आधारित किया गया है और इससे होकर वो आगे चले जाता है। इसके लिए इसको ग्रीन बीच इस समय से भी कहा जाता है, इसको इस नाम से भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ दूसरा दिया है कि भारत का मानक समय जो है
किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? देखिए हमारा भारत का जो मानक समय है वो 82.5% 5 अंश पूर्व रेखांतर रेखा पर आधारित ये निर्धारित किया गया है। और इन दोनों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमको ये पता चलता है संसार और भारत यानी विश्व और भारत, विश्व और भारत इन दोनों मानक समयों में अगर हम अध्ययन करेंगे तो भारत का जो मानक समय है वो अन्य देशों से क्या है 5.5 घंटा यानी 5.30 मिनट 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे है। यानी संसार और भारत के मानक समय में 5.5 घंटा का अंतर आता है। यानी भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से क्या है आगे है। अर्थात मूल देशांतर्गत पर जैसे कि ये जो रेखा होती है उस रेखा से अगर हम देखेंगे तो जो भारत का जो मूल देशांतर्गत जो रेखा है, रेखा स्थिति है मूल देशांतर के अपनी भारत की, तो उससे अगर हम उसको गिनते हैं तो संसार के अन्य देशों के साथ अगर हम तुलना करेंगे तो भारत का जो अन्य देशों के साथ यानी संसार विश्व के साथ अगर हम समय का जो मानक समय देखेंगे तो 5.5 घंटा क्या है उन दोनों में आगे है, यानी इसका अंतर दिखाई देता है। देखिए इसमें आपको यहाँ बताया गया है कि हम अपने देश में शनिवार मध्यार्थ यानी शनिवार को मध्य रात्र में वर्ष 2016 को अलविदा किया यानी समाप्त हो गया, बराबर है। और 2017 की क्या हो गई शुरुआत हो गई, उसका हम स्वागत किया। देखिए ऐसा ही विश्व के अन्य देशों में 2017 इस नए वर्ष का स्वागत किया गया। देखिए नीचे दी गई तालिका यानी जो ये तालिका दी गई है कुछ देशों के शहरों में भारतीय मानक नियमानुसार किस देश के कितने बजे नए वर्ष का स्वागत किया गया यह दर्शाया गया है और उसका निरीक्षण कीजिए और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ जो है यहाँ ये जो ड्रॉ दिया है इसमें देश, दिन और भारतीय समय यानी भारत का समय कितना है और कौन से दिन और कौन से देश में है। देखिए यहाँ आपको मैंने बोला, यहाँ आप लिखा है कि 2016 का क्या होगा समाप्त हो गया और 2017 की शुरुआत हो गई। तो उसी समय विश्व में सर्वप्रथम 2017 इस नए वर्ष का स्वागत करने वाले स्थल कौन सा और उस स्थान पर समय, यहाँ जो समय सारणी दिया है, ये जो समय सारणी है भारत के समय 24 घंटे के अनुसार दिया गया है, बराबर है। ये जो समय सारणी है 24 घंटे में, देखिए लंदन और इंग्लैंड दिन है रविवार 5 घंटा 30 मिनट, जापान टोक्यो शनिवार है 20 घंटा 30 मिनट, संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क रविवार 10:30। यानी हर एक शनिवार और रविवार को हर एक देश में भारत का जो समय है वो समय कैसा है असमान है। क्यों असमान है इसका भी आपको जो कारण है वो कारण आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्यों असमान है तो इसको अगर देखना होगा तो देखिए इसमें ये जो दिया है मूल देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हो जाए तो अन्य देशांतर रेखा पर क्या समय हुआ होगा, यह समझने के लिए जो नीचे एक आकृति दी गई है, देखिए ये जो आकृति दी गई है इस आकृति का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो रेखा है या जो समय है, ये जो वार है
वो आगे पीछे क्यों होता है? हाँ? क्योंकि ये जो रेखा दी गई है, यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए मूल देशांतर रेखा, इसका अध्ययन करते समय ये जो मूल रेखा पर दोपहर के 12 बजे हो तो अन्य देशांतर रेखा पर क्या समय हुआ होगा, यह समझने के लिए नीचे दी गई तालिका पूर्ण कीजिए और एक ही समय पर विभिन्न देशांतर रेखा पर अलग अलग समय होता है। जैसे 0 देशांतर रेखा पर यदि 12 बजे हो तो उसी समय 60 पश्चिम देशांतर रेखा पर 8 बजे होंगे और 60 पूर्व देशांतर रेखा पर 16 बजे होंगे। तो इसका जो अध्ययन है, ये अध्ययन करने के लिए हमें ये जो सुनील और मिनल, इन दोनों का ये जो तख्ता बनाया है, ये तालिका जो बनाई गई है, इस तालिका अध्ययन करना होगा। तो इसमें क्या दिया है, देखिए सुनील और मिनल, ये आप इस प्रकार का जो तालिका है, जो आपके हमारे स्कूल के जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है, ये बीच वाली जो रेखा है ये उत्तर दिशा है ऊपर की, और नीचे उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम, बराबर है। सुनील क्या कर रहा है, पूर्व की दिशा से घूम रहा है। देखिए सुनील क्या कर रहा है, पूर्व की दिशा से घूम रहा है, और पूर्व की दिशा से जैसे जैसे जाता है तो वहां का जो उनका जो घूमना है, यहाँ बराबर 180 देशांतर रेखा पर आता है तो मध्य रात्र हो जाती है, बराबर है। तो उसके बाद ये जो मिनल है, वो मिनल पश्चिम की दिशा से क्या करती है, घूमती है। तो पश्चिम से दिशा से घूमने के बाद जब वो 180 जो रेखा है, देशांतर रेखा, इस पे आते हैं तो यहाँ क्या हो जाते हैं, उनका मध्य रात्र हो जाती है। लेकिन इसमें क्या दिया है उन्होंने, इन दोनों के जाने पर, जैसे कि हम जो परिभ्रमण करते हैं पृथ्वी का जो गोलांक, तो परिभ्रमण के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए पृथ्वी का जब परिभ्रमण, परिक्रमण, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये प्राकृतिक घटना है, और पृथ्वी की घूर्णन, गति, दिशा और उसके आकार का अध्ययन कर मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए काल गणना पद्धति तैयार की गई। ये जो रेखा पद्धति है, ये मनुष्य ने क्या किया है, अपनी सुविधा के लिए, जो पृथ्वी की जो परिभ्रमण है, परिक्रमण है, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, ये सारी घटनाएं हैं, ये प्राकृतिक है। लेकिन मनुष्य ने इसको दिशा, गति और उसके आकार का अध्ययन करके अपनी सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया है, एक काल गणना पद्धति तैयार की है। देखिए पृथ्वी के आकार को देखते हुए उस पर काल्पनिक वृत्तजाल बनाई गई है, और उस वृत्तजाल पर देशांतर रेखा है और पृथ्वी के परिभ्रमण गति की कालावधि का समन्वय किया गया है। अर्थात पृथ्वी को एक परिभ्रमण पूर्ण करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। देखिए ये जो सुनील और मिनल का जो मैं आपको बता रहा था, सुनील पूर्व की दिशा से घूम रहा था, मिनल पश्चिम की दिशा से आ रही थी, लेकिन उसको एक पूरी तरह से यानी परिभ्रमण करने के लिए उनको 24 घंटा लगता है। यानी उनको पूरा एक तालिका पूरा करने के लिए, एक राउंड पूरा करने के लिए उनको कितना, 24 घंटा लगता है। यानी पृथ्वी को स्वयं के चारों ओर 360 मिनट में घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी परिभ्रमण करते समय पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये ध्यान में रखिए आप।
पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है, ये परिभ्रमण कहाँ से कौन सी दिशा से उनकी शुरुआत होती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा से क्या करती है? ये घूमती है। और पूरा उसको घूमने के लिए यानी पूरा उसको घूमने के लिए 24 घंटा, यानी पृथ्वी सोई को चारों ओर घूमने के लिए 360 अंश में घूमने के लिए उनके 24 घंटा लगता है। और इसलिए पूर्व के स्थानों का समय पश्चिम के स्थानों से हमेशा आगे होता है। बराबर है। और ये ध्यान में रखकर सुनील की यात्रा का विचार करेंगे तो सुनील पूर्व की ओर जा रहा है, इसलिए विभिन्न देशांतर रेखा पर समय आगे आगे होता जा रहा है। ठीक है, पूर्व की दिशा सुनील जा रहा है, तो जैसे जैसे पूर्व की दिशा जाता है वैसे वैसे समय आगे जाता है। तो समय कितना आगे जाता है? 30 अंश जो है, 30 अंश डिग्री सेल्सियस आगे जाता है, तो 2 घंटा वो आगे जाता है। 60 अगर जाता है तो 4 घंटा आगे जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम जो देखते हैं कि सुनील पूर्व की ओर जा रहा है, इसलिए विभिन्न देशांतर रेखा पर वो आगे आगे होता है, आगे आगे जा रहा है। यानी जैसे 90 अंश पूर्व देशांतर्गत रेखा पर गुरुवार शाम 6 बजे होंगे, तो सुनील ऐसे ही पूर्व की ओर आगे जाने लगा और सुनील के मतानुसार 180 अंश देशांतर रेखा पर यानी बराबर बीच की रेखा पर रात्रि को 12 बजे होंगे। बराबर है। तो ये जो है 180 अंश देशांतर रेखा के बाद शुक्रवार की शुरुआत होगी। 90 अंश पश्चिम देशांतर रेखा पर शुक्रवार का सुबह के 6 बजेंगे। तो पृथ्वी की परिक्रमण के बाद सुनील ग्रीन बीच देशांतर रेखा पर मिनल से जब मिलेगा तभी शुक्रवार का मध्याह्न हुआ होगा। यानी इसका मतलब यह है कि मिनल की यात्रा का विचार करने पर यह ध्यान में आता है कि मिनल जैसे जैसे विविध देशांतर रेखा पर पश्चिम की ओर जाएगी, वैसे वैसे देशांतर रेखा पर समय पीछे होता जाएगा। और जैसे वो 30 अंश पश्चिम देशांतर रेखा पर गुरुवार के सुबह 10 बजेंगे, तो 60 अंश देशांतर रेखा पर उसी समय गुरुवार के सुबह 8 बजे होंगे। इसका मतलब है कि 180 अंश देशांतर रेखा पर रात्रि के 12 बजे होंगे। मिनल अगर वैसे ही आगे गई तो 90 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर उस समय बुधवार शाम को 6 बजे होंगे। यह पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूर्ण करके फिर से वो ग्रीनविच देशांतर रेखा पर आएगी, तभी उनके ये जो है ये ग्रीनविच है, उस ग्रीनविच के मध्याह्न पर वो आएगी। यानी आपको यहाँ जो दिया गया है विभिन्न देशों के साथ जो मानक है, तो मानक का जो आपको यहाँ जैसे कि अभी मैंने बताया कि देखिए यहाँ जो पृथ्वी का परिभ्रमण पराक्रम और सूर्य का जो भ्रमण है, सूर्य के भासमान भ्रमण, जैसे ये जो घटना होती है, ये सारी घटना कैसे है? ये प्राकृतिक है। इस घटना का उपयोग करके जो मानव है, मानव ने अपनी सुविधा के लिए, मानव ने क्या किया है? अपनी सुविधा के लिए ये जो काल मापन पद्धति है, ये काल मापन पद्धति तैयार की है। ये आपको समझ में आ गया। पहली बात ये क्या है? परिभ्रमण, सूर्य, सूर्यास्त, सूर्योदय, ये सारी जो घटना है ये प्राकृतिक है, लेकिन मानव ने अपना सुविधा के लिए, मानव ने अपनी सुविधा के लिए इसको एक कालमापन पद्धति यानी वृत्त जाल बनाई गई है। और ये पृथ्वी की जो अपनी एक परिभ्रमण पूरा करने के लिए मानव को एक परिभ्रमण यानी पूरा घूमने के लिए उसको 24 घंटा लगता है। ये बात समझ में आ गई। पहली बात मैंने बताया कि ये पूरी प्राकृतिक है,
उसको मानव ने अपनी सुविधा के लिए इसको कालमापन पद्धति तैयार की गई है। इसको पूरा एक पृथ्वी की एक चक्कर पूरा काटने के लिए, परिभ्रमण करने के लिए उसको 24 घंटा लगता है। परिभ्रमण करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा स्तर के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या पृथ्वी डैश डैश से डैश डैश की ओर घूमती है? कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बराबर है। इसके कारण पूर्व की ओर के स्थान के समय पश्चिम की ओर के स्थानों के समय में हमेशा आगे होती है। ये भी आपको कभी कभी, ये आपको जो शास्त्रीय कारण है, भौगोलिक कारण है, उस भौगोलिक कारण में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, ग्रीनविच मूल देशांतर रेखा पर जब मध्याह्न के 12 बजे होते हैं, तब ग्रीनविच के पूर्व की ओर प्रत्येक 30° देशांतर रेखा पर 2 घंटे के आगे समय जाता है। देखिए, जो ग्रीनविच की रेखा जो है, ये ग्रीनविच की रेखा आपको ये है, 1 मिनट आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो गोलांक है, ये गोलांक में ये जो ग्रीनविच की उत्तर ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, ये रेड वाली जो रेखा है, ये क्या है? मध्य रेखा है, ग्रीनविच रेखा है। और ये जो ग्रीनविच रेखा है, ये पश्चिम की दिशा है, ये पूर्व की दिशा है, बराबर है। और ये कितना है? 180° सेल्सियस। इसमें आपको एक ध्यान में आएगा कि ये जो रेड जो रेखा है, जो इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं, बराबर है। तो उसका कारण क्या है? ये जो ग्रीनविच जो रेखा है, ये प्रशांत महासागर में आपको, ये जो मध्य देशांतर रेखा है प्रशांत महासागर में आपको दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ जो देश है, इन एक देश को एक ही दिन में 2 जगह कैसे बांटना, नहीं बांट सकते। इसके लिए इस रेखा को थोड़ा सा इधर क्या करके ऐसे मोड़कर उन्होंने उस रेखा को उन्होंने निर्धारित किया है, बराबर है। क्योंकि अगर एक ही दिशा में इस रेखा को अगर हम ऐसी सीधी रेखा खींच लेते थे, देशांतर रेखा, तो एक ही देश में एक ही समय में 2 अलग अलग दिन और समय दिखाई देता था। इसके लिए इन्होंने जो रेखा है, देशांतर्गत रेखा या ग्रीनविच रेखा है, उसको क्या किया है? जो देश की रेखा वहां खत्म हो गई है देशा, उसको क्या कर खींचकर उसको नीचे की तरफ ये खींचा गया है। ये आपको समझ में आया होगा, या समझ के लेना चाहिए। नहीं तो बराबर क्या हो जाएगा, अगर बराबर बीच से अगर रेखा खींची जाती तो एक देश में क्या जाता था, उसको डिवाइड हो जाता था, और एक ही देश में 2 दिन 2 समय 2 हर जगह 2 होता था। इसके लिए जहाँ देशांतर रेखा को क्या किया है, जो देश की सीमा रेखा जो है जहाँ खत्म होते, उसको उन्होंने जो मूल रेखा है यानी देशांतर रेखा है, उसको खींच कर उसको थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़े कर उसको क्या किया है, खींचा है। देखिए, ये जो गोलांक है, इस गोलांक में ये जो खड़ी रेखा है, इस प्रकार की जो पूर्व दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची है, इसका पूरा जो टोटल अगर देखते हैं तो 360° इतनी उसका जो पूरा रेखा उनका जो ये है, ये आपको दिखाई देता है। 360° इतना ये जो रेखा है, इस रेखा का जो पूरा बेरीज ये आपको दिखाई देती है। देखिए, आपको मैंने बताया कि ग्रीनविच मूल देशांतर्गत रेखा जब मध्याह्न के 12 बजे होते हैं, तब ग्रीनविच के पूर्व की ओर 30° देशांतर रेखा पर 2 घंटे से आगे समय होता है। तो इसलिए इस समय ग्रीनविच के पश्चिम की ओर प्रत्येक 30° देशांतर रेखा पर 2 घंटे से पीछे का समय होता है। पूर्व की तरफ जाते हैं तो 2 घंटे क्या हो जाता है, आगे जाता है। और पश्चिम की तरफ अगर हम जाते हैं तो 30° सेल्सियस दिशा में 30° देशांतर रेखा पर वो 2 घंटे क्या हो जाते हैं, पीछे के समय में ये दिखाई देती है। देखिए, यहाँ आपको
और भी इसके कारण भी हो सकते हैं। जब ग्रीन बीच पर या दोपहर के रविवार के दोपहर के 12 बजे है, तो तभी 180 अंश पूर्व में रविवार की शुरुआत होने वाला है और 100 अंश के पश्चिम की ओर रविवार का समापन की ओर होता है। बराबर है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रविवार और सोमवार, जैसे कि यहाँ दिया है आपको, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो शनिवार 31 दिसंबर 2016 में, बराबर है, 31 दिसंबर 2016 में मध्य रात्र को यहाँ किया है, शनिवार की क्या हो गई, अलविदा किया है, नहीं समाप्त हो गया। और 2017 में क्या हो गया, रविवार की शुरुआत हो गई, यानी सॉरी रविवार की शुरुआत हो गया, नए साल की शुरुआत यानी स्वागत हो गया। तो इसी तरह से ये जो रेखा है, इस रेखा का जो अध्ययन है वो अध्ययन हम किए हैं। उसके बाद 180 अंश देशांतर रेखा के पश्चिम, देखिए 100, देखिए यहाँ जो देखिए 180 अंश देशांतर रेखा के पश्चिम, ये पश्चिम बराबर है, की ओर पूर्व के समय जाते, पूर्व के समय 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर होता है। यानी पूरा उसको 24 घंटे उसको समय लगता है। यह एक दिन का अंतर अथवा गड़बड़ी दूर करने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की कल्पना की गई है। देखिए इस रेखा को, यानी ये जो 180 अंश देशांतर रेखा के पश्चिम और पूर्व के समय में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर रहता है। और ये एक दिन के अंतर अथवा इसमें कोई गड़बड़ी दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की कल्पना की गई है। और इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण आज हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो हमारे जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से, अगर ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं होती तो हमें सारी जो समस्या है, ये समस्या हमें दिखाई देती थी। देखिए अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है यह ग्रीन बीच के बिल्कुल विपरीत दिशा में 180 अंश देशांतर के संदर्भ मानकर खींची गई है और एक काल्पनिक रेखा है। देखिए ये काल्पनिक है, बराबर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जो वार और तारीख या दिनांक चालू होता है, उसके एक दिन आगे का वार और तारीख उस रेखा के पश्चिम की ओर होती है। ये आपको अभी ध्यान में आएगा कि जो पश्चिम और पूर्व ये दोनों दिशा के, आपको पश्चिम में अगर जाते हैं तो एक दिन पीछे रहता है और पूर्व के दिशा में जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, आगे जाता है। उनका तारीख या उसका वार या उसका समय जो है वो आगे जाएगा। और पश्चिम की ओर जाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय रेखा के पश्चिम जो रेखा खींची गई है ग्रीन बीच, तो उसके पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे दिन आपको दिखाई देगा। यदि 180 अंश देशांतर रेखा को संदर्भ मानकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है तो भी मुझे जमीन से जाती हुई नहीं माना गया है। एक देखिए ये जो अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है, ये कहे, मैंने आपको बताया कि ये जो रेखा है, ये रेखा कैसे जमीन से नहीं मानी गई है। क्या है, ये जो रेखा है ये जमीन से नहीं मानी गई है। ये रेखा पूर्णतः समुद्र से ले जाने के लिए उसे कुछ स्थानों पर 180 अंश देशांतर रेखा के पूर्व की ओर अथवा पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो रेखा है ग्रीन रेखा, बराबर है, ये जो ग्रीन बीच क्या किया है, 180 अंश देशांतर रेखा को संदर्भ मानकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है और वो भी जमीन से जाती हुई नहीं माना गया। ये जमीन से नहीं है, ये कहां से है, जो समुद्र है, समुद्र से ले जाने के लिए उन्होंने
180 अंश देशांतर रेखा के पूर्व और अथवा पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। बराबर है। यानी इसका मतलब ये है, जमीन पर अगर मोड़ते हैं तो क्या हो जाता था, एक ही देश में एक ही समय में 2 बार 2 समय 2 दिनांक आपको दिखाई देता था। इसके लिए ये जो रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा है या ग्रीनविच है, उसको समुद्र के अंदर से उसको क्या किया है, उसको मोड़कर उसको उस रेखा को क्या किया, खींचा गया, उस रेखा को तैयार किया गया है। तो इस तरह से ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्थित रेखा का जो वर्णन है, ये वर्णन आपको मैंने बताया है। देखिए इसमें आपको ये जो भौगोलिक कारण है, इसमें ये भौगोलिक कारण ये पूछा जा सकता है, आज के आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा का महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि आज मानव जीवन अधिक विश्वव्यापी हो गया है, इसलिए विश्व में आज परिवहन, यातायात, यात्रा, व्यापार में कहीं गुना वृद्धि हो गई। तो इसके लिए या इसके अलावा और भी परिवहन है, यातायात है, यात्रा है, यह व्यापार दूर दूर के देशों में भी हो रहा है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में उत्तम समन्वय या उसको सु तरीके से करने के लिए तारीख वार में यात्रा के कारण होने वाले परिवर्तन की गड़बड़ी को रोकने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय स्थित रेखा को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अंतरराष्ट्रीय स्थित रेखा के कारण संपूर्ण विश्व में या पूरे संसार में यातायात की समय सारणी योग्य पद्धति से बनाई गई है। बराबर है ना। जैसे कि आप देखते हैं हवाई जहाज है, जो हवाई जहाज का जो समय सारणी है, तो समय सारणी अगर ये अंतरराष्ट्रीय स्थित रेखा नहीं होती तो कौन से समय कितना बजा है, कौन सा वार है, ये बिल्कुल अपने को समझ में नहीं आता था। या कौन सी दिशा में है, पूर्व की दिशा में कितना है, पश्चिम की दिशा में कितने हैं, कौन सी रेखा का अंश, सेल्सियस, रेखांतरक, देशांतरक रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा, अगर ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था तो हमें इस प्रकार का जो व्यापार है या जो भी सुविधा है, ये सुविधा को हमें लेना मुश्किल हो जाता था। तो इसके लिए आज के आधुनिक युग में अंतरराष्ट्रीय स्थित रेखा का जो महत्व है, इस महत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज बढ़ती हुई व्यापार पद्धति, यातायात, इसके बाद परिवहन संस्था, इसके के साथ साथ जो व्यापार दूर दूर देशों तक हो जा रही है, और इन सब को समन्वय स्थापित करने के लिए एक ही वार, एक ही तारीख और एक ही स्थिति को गड़बड़ी न होने के कारण आज इस प्रकार की जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति है, इस स्थिति की जो रेखा है, ये रेखा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके लिए ये जो समय सारणी है, इस समय सारणी को बनाया गया है या अंतरराष्ट्रीय रेखा को खींचा गया है, उसको बनाई गई है। एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें ये पूछ सकते हैं, पृथ्वी पर दिन प्रशांत महासागर में शुरू होता है। क्यों होता है? मैंने अभी बताया कि जो ग्रीनविच जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है, वो कहाँ खींची गई है? समुद्र में खींची है, और वो प्रशांत महासागर में है। वो कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। इसके लिए जो दिन की शुरुआत है हमारी, तो कहाँ से शुरुआत हो जाती है? प्रशांत महासागर से ही शुरुआत हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, पृथ्वी पर दिन प्रशांत महासागर में शुरू होता है। ठीक है। यदि भूभाग के किसी स्थान पर नया दिन शुरू हो तो उस स्थान के पूर्व और पश्चिम की ओर कौन सा दिन होगा, इस पर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती थी। बराबर है। जो जमीन है, बराबर है, यह जो भूभाग है, इस भूभाग पर अगर इस प्रकार की रेखा होती
तो वो कहाँ से शुरुआत हो जाए, पूर्व की शुरुआत हो जाए, पश्चिम से शुरुआत हो जाए, इस प्रकार का क्या हो जाता था, समस्या निर्माण हो जाती थी, असमस्या निर्माण हो जाती थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस स्थिति को दूर करने के लिए, या पश्चिम की ओर या पूर्व की ओर या जमीन पर अगर हो जाती तो इस प्रकार की जो समस्या निर्माण होती थी, इसके लिए जो इस स्थिति को या असमंजस रूप को हटाने के लिए, समस्या को निकालने के लिए, इस स्थिति को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा की शुरुआत शुरू होने और अंत होने का माना है। यह रेखा 180 अंश देशांतर रेखा के अनुसार ही खींची गई है और अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा प्रशांत महासागर से होकर जाती है। इसलिए इस प्रकार पृथ्वी पर दिन प्रशांत महासागर में शुरुआत होती है। ठीक है, इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया है कि प्रशांत महासागर में 180 अंश देशांतर रेखा जो खींची गई है और इसके कारण ये जो इस महासागर से होकर जो दिन की शुरुआत और दिन का जो समाप्त है, यह इसमें आपको दिखाई देती है। इसके बाद आपको और एक क्वेश्चन भी है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा पार करने पर जो वार और तारीख किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये आकृति के साथ स्पष्ट करना है। ये जो आकृति है, ये जो अभी मैं आपके सामने जो गोलांक दिया है, इस आकृति से आपको ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उसके प्रत्येक स्थान के सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न या मध्यरात्रि का समय भिन्न भिन्न होता है, बराबर है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ परिभ्रमण करते हैं और ये परिभ्रमण के कारण पूर्व की ओर स्थान का समय पश्चिम की ओर स्थान के समय से हमेशा आगे है, बराबर है। जो पूर्व का जो स्थान है वो पश्चिम से आगे है। तो इसके लिए जो देखिए, ये जो ग्रीनविच मूल देशांतर रेखा है, यह रेखा जब मध्याह्न अर्थात दोपहर के 12 बजे होते हैं तो तभी ग्रीनविच के पूर्व और प्रत्येक 30 अंश देशांतर रेखा पर 2-2 घंटे क्या हो जाता है, उनका जो समय है वो समय आगे जाता है। ये आपको पहले भी मैंने बताया, अभी बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो जैसे जैसे वो आगे जाते हैं, जैसे पूर्व की तरह, तो 2-2 घंटे का जो 30 अंश सेल्सियस में 2-2 घंटे का उसका जो समय है, ये समय आगे जाता है। और वही जो ये जो गोलांक है, इस गोलांक की जो पश्चिम की ओर हम घूमते हैं तो उसका जो समय है, जैसे 30 अंश सेल्सियस में ये 2-2 घंटे क्या हो जाता है, पीछे का समय, उसका जो समय है वो समय पीछे रहता है। यही कारण है कि ग्रीनविच पर रविवार को 12 बजे है तभी 100 अंश देशांतर रेखा के पूर्व और रविवार को बिल्कुल शुरू होने वाला होता है और पश्चिम की ओर रविवार का समाप्त होने वाला होता है। तो इस तरह से ये जो 100 अंश देशांतर रेखा के पश्चिम और पूर्व की जो समय है, ये समय 24 घंटे के अंदर होता है और ये अंतर दूर करने के लिए इस प्रकार की जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा की कल्पना की गई है। तो इसी तरह से ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो समय, वार और तारीख ये जो है वो इससे स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद आपको और एक जो क्वेश्चन है, ये आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा का महत्व और उपयोग स्पष्ट कीजिए। यह उपयोग और महत्व क्यों, अभी आपको बताया कि मैंने ये जो इसका आंसर ये हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा का महत्व और उपयोग क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय रेखा के कारण यातायात करना, हवाई यातायात है, अंतरराष्ट्रीय यातायात है, व्यापार है, इसमें पूरी तरह से सूत्रता या उसमें समन्वय लाना, इन ये ला सकते। इसके बाद अगर हम रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा खींचे है
तो उसके कारण जो तारीख है वार है और उनका जो गणित है वो गणित क्या हो जाएगा, अचूक हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। अगर तारीख और वार अगर बराबर नहीं होता है, समय बराबर नहीं होता, तो उसका जो गणित है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, बिगड़ जाता था। तो उसी के कारण ये लाई गई है। इस रेखा में जो वैश्विक यातायात के समय सारणी योग्य पद्धति से तैयार करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा को जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अंतर्राष्ट्रीय चित्र रेखा पूर्णतः समुद्र से होकर जाती है, फिर भी 100 अंश देशांतर रेखा का अधिक से अधिक अनुसरण करती है। पृथ्वी के नए दिन की शुरुआत और पिछले दिन का समापन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा पर शुरुआत होती है। तो बच्चे इस तरह से इस पाठ में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा हमारे संसार में और अपने देश में किस तरह से होती है और उसका जो महत्व है, इसका जो अध्ययन हम इस पाठ में हमने देखा है। तो बच्चे आपको अगर अपना ये जो आज का जो टॉपिक है ये यहाँ आपका समाप्त हो गया है। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो। अंतर्राष्ट्रीय चित्र रेखा के जो हिस्ट्री अगर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय चित्र रेखा की जब ये ग्रीन बीच की रेखा तय करना था तो उसके लिए 1884 में अमेरिका में सभी देश के जो लोग हैं यानी जो प्रतिनिधि है, ये प्रतिनिधि वहाँ इकट्ठा हो गए थे और इकट्ठा होकर उन्होंने इस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा को तय किया। और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा को तय करते समय वो बहुत सारे प्रश्न थे, जैसे कि रेखा कैसी खींचना है, कहाँ खींचनी है, इसका वो अध्ययन मैंने बताया। लेकिन इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींचने का कारण ये आपको मैंने वो भी बताया। लेकिन 1884 में ये तय किया अमेरिका में, जो उन्होंने एक कांग्रेस की सभा बुलाई थी, हाँ, पूरे देश की, और बहुत सारे जो देश है उस देश के सभी प्रतिनिधि वहाँ थे। उन्होंने ये तय किया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय रेखा अगर हम खींचते हैं तो सभी देशों के लिए जो यातायात करना है या कोई भी अपना व्यवहार करना है, बिजनेस करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, एक तरीके से समय सारणी मिलेगी। हाँ, सबको एक प्रकार का गणित सबको मालूम पड़ेगा। तो इस सब को इस सब की विचार विनिमय करके ये जो अमेरिका में 1884 में जो कांग्रेस की जो सभा बुलाई थी, उस सभा में इस प्रकार की जो रेखा खींची। लेकिन ये जमीन पर यानी भूभाग पर ये रेखा नहीं खींचा जा सका, नहीं खींचा था, क्योंकि अगर जमीन पर रेखा खींचती है तो उसमें क्या हो जाता था, एक ही देश में अगर बीच में अगर वो रेखा निकलती थी, ये अंतर्राष्ट्रीय चित्र रेखा अगर निकलती थी, तो एक ही देश में एक ही समय में दो वार दो समय ये इस प्रकार की समस्या निर्माण होती थी। इसके लिए उन्होंने ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो रेखा है, ये रेखा जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर से क्या हुआ है, उसको खींचा गया है। तो इसके लिए जो रेखा है, आपको मैंने जो रेखा बताया था उसको थोड़ा सा, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है दिख रहा है, लाल वाली जो रेखा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ पहला छोड़ा है, उसके बाद उसको टेढ़ा हो गया, फिर उसको टेढ़ा हुआ, यानी जो देश की जो सीमा है उस सीमा को क्या कर वो उस रेस की सीमा को पूरा करके फिर उसको क्या किया, उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा कर जो अंतर्राष्ट्रीय चित्र रेखा है, इस चित्र रेखा को उन्होंने खींचा है। ठीक है सर जी। हेलो हेलो। देखिए, ये जो 7वां पाठ है, इसके जो भौगोलिक कारण के रूप में जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन जो प्रश्न है वो मैंने बताया। ये जो पाठ है, ये पाठ है आपका पूरा हो गया है। बाकी का जो आगे का जो लेक्चर है, वो लेक्चर आप सुनिए। थैंक यू, धन्यवाद।